अंतिम समय दो शक्तियां ही काम करेंगी, एक सामना करने की शक्ति और दूसरी समाने की शक्ति। क्या ये दो शक्तियां ही विशेष हैं? हाँ, ये दो शक्तियां ही विशेष हैं। और ये दोनों शक्तियां नदियों में होती हैं, शक्तियों में होती हैं, सरोवरों में होती हैं, नहरों में होती हैं, तालाबों में होती हैं, गढ़ा गढ़ैयों में होती हैं, कुओं में होती हैं। कहाँ होती हैं? नदी नालों में, सागर में होती हैं। सागर ज्ञान की लहरों के द्वारा बड़े बड़े तूफानों का मुकाबला कर लेता है। जितना जितना तूफान बढ़ते जाते हैं उतनी उतनी ऊंची लहरें उठती हैं सागर में, और सारे तूफान को अपने अंदर समाये लेते हैं। तो सामना करने की शक्ति भी सागर में सबसे जास्ती है, और सहन करने की भी शक्ति जास्ती है। कितना भी बड़े से बड़ा शस्त्र क्यों न हो, एटम बम ही क्यों न हो, वो सागर को खत्म करेगा या आखिरी समा जाएगा? समा जाएगा। कितना भी बड़े से बड़ा विष का भंडार क्यों न हो, वो विष का भंडार सागर में समा जाएगा या सागर को खत्म कर भस्म कर देगा? समा जाएगा। तो जो ज्ञान सागर का पार्ट है वो विशेष पार्ट है। उस विशेष पार्ट में ये दो शक्तियां विशेष हैं। ऐसे तो पूरा सागर ही एक सागर है, लेकिन द्वापर कलयुग में उसको खंड खंडों में बांट दिया गया है। चैतन्य रूप में कहेंगे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि। स्थूल रूप में कहेंगे 7 सागर। नाम तो याद है ना? हिंद महासागर, अरब सागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये महासागरों में सारा सागर बांट दिया गया। ज्ञान की भाषा में ये सप्तऋषि ही महासागर बन जाते हैं। जो लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड तो एक ही सागर है जिसको 7 भागों में विभक्त कर दिया गया। तो अंतिम समय में ये बड़ा सागर एक ही सागर कार्य करेगा। उसकी कौन सी दो शक्तियां विशेष काम में आवेंगी? सामना करने की शक्ति और समाने की शक्ति। सहन करने की शक्ति भी है, लेकिन वो ब्रह्मा की शक्ति है, बाप की शक्ति नहीं है।